नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिक। साइक्लिक यौगिक क्या होते हैं? साइक्लिक यौगिक वो होते हैं जिसमें एक रिंग पाई जाती है, वलय पाई जाती है, यानी कि सीधे वाले परमाणु परस्पर जुड़े होते हैं। तो ऐसे यौगिक जो हैं साइक्लिक या चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। चक्रीय यौगिकों को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, समचक्रीय यौगिक तथा विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिकों में केवल और केवल वलय के अंदर कार्बन परमाणु ही पाए जाते हैं, जबकि विषम चक्रीय परमाणुओं के अंदर कार्बन के अतिरिक्त वलय में कोई विषम परमाणु या हेटेरो एटम भी प्रेजेंट होता है। जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो कार्बन के अतिरिक्त यदि वलय में कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है तो उसे हम विषम चक्रीय यौगिक के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें कि बेंजीन एक समचक्रीय यौगिक है, क्योंकि सभी वलय के अंदर सभी परमाणु कार्बन है, कार्बन ही है, कार्बन के अतिरिक्त और कोई परमाणु उपस्थित नहीं है। इस कारण से बेंजीन एक समचक्रीय यौगिक है। हम बात करें पिरिडीन की, तो पिरिडीन में 5 वलय के अंदर 5 तो कार्बन परमाणु उपस्थित है, लेकिन एक यानी कि छठा जो परमाणु है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हेटेरो एटम के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट है, विषम परमाणु के रूप में उपस्थित है। इस कारण से पिरिडीन एक विषम चक्रीय यौगिक है। अब फर्दर हम विषम चक्रीय यौगिक जो हैं उनको दो कैटेगरी में फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक। एलिफेटिक विषम चक्रीय यौगिकों का यदि हम एग्जाम्पल लें तो पायरीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, पिपरीडीन, टेट्राहाइड्रोपायरॉल। तो इस तरह से ये जो है ये सभी एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक का मतलब जिनके गुण एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड के तरह होते हैं, उनको हम एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरे होते हैं एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक वो होंगे जो कि हक्कल के नियम का पालन करते हैं, यानी कि समतल चक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 के बराबर होती है, वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी एरोमेटिक नेचर को शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यदि हम लें तो फ्यूरिन, पायरॉल, थायोफीन, पिरिडीन, ये साइक्लिक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। इसी तरह से एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है उनके अंदर कॉन्जुगेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, संयुग्मित विषम चक्रीय यौगिकों की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर इंडोल, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में भी है। इनमें क्या होता है, दो रिंग्स आपस में फ्यूज्ड है, आपस में जुड़ी हुई है। इस कारण से इन्हें फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स या संयुग्मित कंपाउंड इन्हें कहा जाता है। फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं एकल वलय या मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात हम सबसे पहले करते हैं। तो ये दो प्रकार के हमारे सिलेबस के अंदर, एक तो 5 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स। तो इसमें 5 मेंबर्ड कंपाउंड्स के अंदर हमारे 3 सिलेबस के अंदर हमारे कंपाउंड्स हैं, फ्यूरिन, पायरॉल और थायोफीन। 6 मेंबर्ड कंपाउंड में हमारे सिलेबस में केवल पिरिडीन हमारे सिलेबस में प्रेजेंट है। तो उसको हमें कंप्लीट स्टडी करना है, उसका स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन और उनकी केमिकल रिएक्शंस, इन सब को हमको कंप्लीट डिस्कस करना है। किस तरह से इसके अंदर रिएक्शन होगी, किस पोजीशन के ऊपर अटैक होगा, किस तरह की रिएक्शन ये शो करते हैं, इसको कंप्लीट डिस्कस हमें करना है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 हम सभी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूरेन की। तो फ्यूरेन जो है वो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसके अंदर हेटेरो एटम के रूप में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो इसमें 4 रिंग के अंदर 4 तो कार्बन प्रेजेंट है और एक इसके अंदर
ऑक्सीजन जो है उपस्थित होता है। तो इसमें यदि हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो 4 कार्बन हैं चारों ही sp2 हाइब्रिड स्टेट के अंदर होते हैं, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है, इन जनरल ऑक्सीजन की यदि हम बात करें जहाँ पर कि 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2 ऑक्सीजन जो है 2 सिग्मा बॉन्ड से बंधित होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट जो है, संकरित अवस्था जो है sp3 आती है। लेकिन फ्यूरेन में एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड स्टेट, या sp2 संकरित अवस्था में उपस्थित होता है। तो 4 कार्बन तथा एक ऑक्सीजन, ये पांचों ही sp2 संकरित अवस्था में पाए जाते हैं, sp2 संकरित अवस्था इनकी होती है। तो sp2 संकरण इसके अंदर पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं, हमें पता है कि sp2 हाइब्रिड स्टेट के अंदर 3 sp2 संकरित कार्बन जो है प्रत्येक एटम के पास में होंगे। ये जो संकरित कक्षक है, अब इनके बारे में यदि हम बात करें तो जैसे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्लियर से देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो प्रत्येक कार्बन की हम बात करें या प्रत्येक ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो इनमें से 2 जो sp2 संकरित कक्षक हैं, ये अपने निकटवर्ती कार्बन अथवा ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रही है, सिग्मा बंध का निर्माण कर रही है। सिग्मा बंध का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो प्रत्येक परमाणु कार्बन अथवा ऑक्सीजन पर उपस्थित 2 sp2 संकरित कक्षक जो है सिग्मा बंध निर्माण में कंज्यूम हो रहे हैं। अब यदि हम कार्बन की बात करें तो प्रत्येक कार्बन पे आप देखिए कि तीसरा जो sp2 संकरित कक्षक है वो हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन कर रहा है और अतिव्यापन के थ्रू सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से प्रत्येक कार्बन की यदि हम बात करें तो 2 तो कार्बन के साथ सिग्मा बंध बनाने में या ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध बनाने में कंज्यूम हो रहे हैं, जबकि तीसरा sp2 संकरित कक्षक जो है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन कर सिग्मा बंध का निर्माण करता है। ऑक्सीजन पे यदि हम देखें तो ऑक्सीजन के दोनों ही sp2 संकरित कक्षक जो है वो निकटवर्ती कार्बन के sp2 संकरित कक्षक से अतिव्यापन कर 2 सिग्मा बंधों का निर्माण कर रहा है, जबकि तीसरा जो sp2 संकरित कक्षक है, तीसरा sp2 संकरित कक्षक जो है उसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो इस तरह से जितने भी sp2 संकरित कक्षक हैं वो या तो कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध निर्माण में कंज्यूम हो जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर जो तीसरा sp2 संकरित कक्षक है उस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रत्येक परमाणु sp2 संकरित अवस्था में है, अर्थात प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन अथवा कार्बन के पास में एक असंकृत p कक्षक उपस्थित होता है। ये जो असंकृत p कक्षक है ये sp संकृत कक्षकों, जो 3 sp2 संकृत कक्षक हैं जो कि समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उसके परपेंडिकुलर अरेंज हो जाता है, यानी कि असंकृत p कक्षक जो ये रिंग है इस रिंग के तल के लंबवत उपस्थित होता है। इसकी एक लोब रिंग के ऊपरी तल पे होगी, जबकि दूसरी इलेक्ट्रॉनिक लोब जो होगी वो रिंग के निचले तल के ऊपर उपस्थित होगी। तो इस तरह से प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक एक क्या पाया जाता है, असंकृत p कक्षक तल के लंबवत उपस्थित होता है और इस असंकृत कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर भी एक असंकृत p कक्षक है, ये भी तल के लंबवत पाया जाता है, परंतु इसमें
एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होकर इसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ऑक्सीजन के ऊपर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उसमें से एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित होता है, जबकि दूसरा जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो p ऑर्बिटल के अंदर, जो कि असंकृत p कक्षक है, उसमें उपस्थित पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है वो आसानी से बनाया जा सकता है। कार्बन के अंदर हम देख रहे हैं कि कार्बन के अंदर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक जो है असंकृत p कक्षक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन में हम देखते हैं कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसमें से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि तीसरा जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या युग्म इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन पे, उसमें भी असंकृत p कक्षक में भी एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम जो है वो ऑक्सीजन का बनाया जा सकता है। इसको हम आसानी से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अब क्या होता है, अब इस तल के ऊपर भी p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक लूप्स हैं और तल के नीचे भी p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक लूप्स जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन की प्रेजेंट है। तो ऊपर वाली लोब्स के बीच में और नीचे वाली लोब्स के बीच में क्या होगा, ऊपर वाली लोब्स के बीच में कोलैटरल ओवरलैपिंग के थ्रू ओवरलैपिंग होगी, नीचे वाली लोब्स के बीच में भी कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी। इससे तल के ऊपर तथा तल के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन अब्र, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का निर्माण हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन अब्र का निर्माण हो जाता है, जिसको सर्कल के थ्रू यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन अब्र जो है वो दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल है और प्रत्येक p ऑर्बिटल के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन पे जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के असंकृत p कक्षक के अंदर उपस्थित है। तो इस तरह से टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि पाई सेक्सटेट का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। रेजोनेंस के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉनिक और लोब्स जो है उनके बीच में ओवरलैपिंग के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन अब्र बनता है या पाई सेक्सटेट का निर्माण हो जाता है, पाई षष्टक का निर्माण हो जाता है। और ये जो पाई षष्टक है वो पाई इलेक्ट्रॉन अब्र के रूप में जो आपका फ्यूरेन वलय है उसके तल के ऊपर तथा तल के नीचे जो है वो उपस्थित पाया जाता है। तो इस तरह से ये क्लियर है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है वो किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से हम थायोफीन की यदि हम बात करें, थायोफीन में केवल ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर उपस्थित है, यानी कि हेटेरो एटम के रूप में यहाँ पर सल्फर उपस्थित पाया जाता है। अब सल्फर के अंदर हमें यहाँ पे देखना है कि कार्बन के अंदर जो वैलेंस सेल है वो कौन सा है, दूसरा है, जबकि सल्फर के अंदर जो वैलेंस सेल है वो कौन सा है, तीसरा, यानी कि 3s और 3p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं। बाकी यदि हम देखें यहाँ पर भी चारों कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होते हैं और सल्फर भी sp2 संकृत अवस्था में ही पाया जाता है। ऑक्सीजन की तरह ही, जहाँ पर फ्यूरेन की तरह ही यहाँ पर भी हो रहा है कि प्रत्येक कार्बन के ऊपर जो प्रत्येक कार्बन के ऊपर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये 3 में से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कार्बन कार्बन अथवा कार्बन सल्फर सिग्मा बंध निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि जो तीसरा sp2 संकृत कक्षक होता है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करता है, त्रिव्यापन करता है तथा सिग्मा बंध का निर्माण करता है। सल्फर के ऊपर जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसके अंदर से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कार्बन के साथ में सिग्मा बंध निर्माण के अंदर प्रयुक्त हो जाते हैं, जबकि तीसरा जो sp2 संकृत कक्षक है उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक एक असंकृत p कक्षक होंगे जिसके अंदर एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये असंकृत p कक्षक
थायोपीन वलय के तल के लंबवत उपस्थित रहते हैं। इसी तरह से सल्फर की यदि हम बात करें तो सल्फर के ऊपर भी एक असंकृत पी कक्षक पाया जाता है जो तल के लंबवत व्यवस्थित रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो पी पालियाँ हैं वो आपस में क्या करेगी, ओवरलैप करेगी और ओवरलैप के थ्रू क्या बन जाएगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन अब्र तल के ऊपर तथा तल के नीचे बन जाता है। यहाँ पर भी आप देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। प्रत्येक कार्बन के असंकृत पी कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि सल्फर पर जो असंकृत पी कक्षक लंबवत उपस्थित है उसमें एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। इस तरह से टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी होते हैं, यानी यहाँ पर भी पाई षष्ठक का निर्माण होता है। और ये जो पाई षष्ठक है वो पाई इलेक्ट्रॉन अब्र के रूप में यहाँ पे पाया जाता है जो तल के लंबवत, तल के ऊपर तथा तल के नीचे उपस्थित पाया जाता है। तो यहाँ ऑक्साथायोफीन और फ्यूरीन जो है उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर जो है वो काफ़ी रिजेंबल करता है। और यहाँ पे केवल और केवल हमें ध्यान ये रखना है कि सल्फ़र जो है उसके अंदर वैलेंस सेल जो है वो 3s3p जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन की 2s2p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्ट लेते हैं। तो इस तरह से ये आसानी से जो है वो किया जा सकता है।